देश के उड़ीसा प्रांत को 1 अप्रैल 1936 में पृथक राज्य के रूप में मान्यता मिली। तब आज के छत्तीसगढ़ का एक बड़ा भूभाग उड़ीसा से पृथक हो गया और यह उड़ीसा भाषा भाषी के लोग, उनमें विभिन्न जाति के लोग का समावेश हुआ। छत्तीसगढ़ में ही वे रह गए और आज की स्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ में उड़िया समुदाय की बात करें तो उनकी कुल जनसंख्या 35 लाख से भी ज़्यादा है। 1 अप्रैल को उड़ीसा उत्कल समाज के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उत्कल दिवस मनाते हैं। यह परंपरा आज भी कायम है और राजधानी रायपुर में मधुसूदन चौक में डॉक्टर मधु बाबू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस गौरव दिवस को मनाया जाएगा। संध्या सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे जिसमें समाज के गौरव शामिल होंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उत्कल समाज से रायपुर उत्तर विधायक पुरेंद्र मिश्रा भी आते हैं। उन्होंने उत्कल दिवस की बधाई के साथ साथ उत्कल दिवस पर होने वाले विभिन्न आयोजनों की जानकारी भी साझा की। 1 तारीख को मनाया जाता है। इस समय हम सुबह 10 बजे महिला थाना के सामने मधुसूदन दास जी के मूर्ति में माल्यार्पण करेंगे। उस माल्यार्पण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद महोदय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, विधायक राजेश मुणत जी, विधायक सुनील सोनी जी, विधायक मोतीलाल जी, महापौर मीनल चौबे जी, सभापति सूर्यकांत राठौर एवं सभी पार्षदगण उपस्थित रहेंगे। दिन की शुरुआत हम उस पुरोधा के माल्यार्पण से कर रहे हैं जिसके कारण आज हम उड़ीसा में उड़िया बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर उड़ीसा का राज्य का निर्माण हुआ। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जगन्नाथ जी से, जहाँ पर भी रहे मधुसूदन दास जी हम सबको आशीर्वाद करते रहें और उड़ीसा संस्कृति को बचाने के लिए हम जो छत्तीसगढ़ वासी हैं, जितने उड़िया भाई हैं, सब लगे हुए हैं कि जगन्नाथ संस्कृति बचा रहे, उड़िया संस्कृति बचा रहे, अपनी मातृभाषा को हम जान पाएँ, लिख पाएँ, पढ़ पाएँ। इस तारतम्य में हम पुराने जो हमको आज़ादी दिलाए उनको याद करने के लिए हमारा ये पितर पाक है। पितर पाक में जैसे हमारे बुजुर्ग नहीं रहते हैं, उनको 15 दिन में सुंदर सुंदर पकवान बना के पंडितों को, भांजा को, दामाद को खिलाते हैं। ये पितर पाक है, ये हमारे पूर्वजों का पितर पाक है। उनके कारण हम आज़ाद हुए, उड़िया बोलने की आज़ादी मिली। उड़ीसा नए राज्य के रूप में भाषाई के आधार पर स्थापना हुआ। मैं आप सभी आए, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और 1 तारीख को 10 बजे आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मधुसूदन दास जी की मूर्ति माल्यार्पण में आप भी सहभागिता हों। उनका जो लोकेशन है गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाजू में, महिला थाना के सामने, तो आप सब सादर आमंत्रित है। कोई बात होगी इस बारे में तो आप मेरे को चर्चा करें। हम पिछले 90 के दशक में यहाँ पर उत्कल दिवस मनाते आ रहे हैं और प्रति वर्ष हम संध्या को भी मनाते हैं, सुबह माल्यार्पण भी करते हैं। तो अपने अपने भाव से उड़ीसा में हर जिला मुख्यालय में कल 1 अप्रैल को झंडा दिवस होता है। जिस तरह से 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा लहराया जाता है, फहराया जाता है, ठीक उसी प्रकार 1 अप्रैल को पूरे सभी जिले में प्रभारी मंत्री जा करके अपना उत्कल दिवस का कार्यक्रम करते हैं। और यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ में सामूहिक रूप से हम रायपुर में उत्कल दिवस का कार्यक्रम करते हैं। रायगढ़ में भी हो रहा है, बिलासपुर में भी हो रहा है, हमारे भिलाई दुर्ग में भी हो रहा है, तो सभी जगह हो रहा है। और एक हम इस समय कार्यक्रम करेंगे उनके जन्मदिन का 29 तारीख को, 29 अप्रैल को, तो उसका अलग से आपको सूचना दूंगा। वो कार्यक्रम हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। वक्ता आएंगे, उड़ीसा से भी आएंगे और उनके बारे में, मधुसूदन जी के बारे में हम जान पाएंगे। आज सब आए, आपका अभिनंदन है। कल से नवरात्र का प्रारंभ होगा, आपका उपवास भी चालू होगा। आज जगन्नाथ जी का प्रसाद आप लोगों के लिए उपलब्ध है।
1 अप्रैल को उत्कल दिवस का पालन किया जा रहा है। उत्कल दिवस हमको 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आज़ादी मिला और भाषा के आधार पर उड़ीसा राज्य का गठन हुआ। इसके लिए हम उत्कल दिवस मनाते हैं। इस उत्कल दिवस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया आदरणीय माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, विधायकगण मोतीलाल साहू, मूणत जी, सुनील सोनी जी, महापौर मीनल चौबे जी, सभापति सूर्यकांत राठौर जी उपस्थित रहेंगे। मैं आप सबको भी न्योता देता हूं, आप लोग आएँ और कार्यक्रम में शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।